नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मालदेव होता है और मालदेव की जो बेटी होती है वो हट करती है, तो उसमें मालदेव को बहुत क्रोध आता है। उस क्षण मालदेव को ऐसा लगता है, वो अपना धैर्य खो बैठता है कि मेरी बेटी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती है। यही सोचकर वह उद्विग्न हो उठा और क्रोध से लाल पीला होकर के बोला, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो तू विधवा है, विधवा। यानी गुस्से में आकर के उसने कह दिया कि हाँ, तू रियल में बचपन में विधवा थी, जबकि ऐसा था कुछ भी नहीं। रानी ने बीच में ही अवरोध उत्पन्न किया, आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य? मालदेव बड़बड़ाया, मैं धैर्य कैसे रखूं? तुम्हारी जो लाडली मेरी कुछ सुनना ही नहीं चाहती, यानी मेरी कोई बात नहीं सुनती है। कह दिया कि ये समय का खेल है, पर ये मानती नहीं है। फिर भी देखो, राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और वह अपने कक्ष में उस कक्ष से बाहर चली गई और उसने जाते जाते अपने पिता से आवाज़ को सुना, जाती है तो जाने दे, और उसके जाने से कौन सा हमारी ध्वजा टूट जाएगी। ऐसा भी उसने सुन लिया। राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भाग करके उन दोनों की आंखों से दूर हो गई, यानी दोनों माता पिता की से दूर चली जाती है। राजमहल में प्रदीप जल उठे थे। ढोलियों के संगीत नृत्य के बाद में हमीर ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें नववधु 16 श्रृंगार करके भी निरंतर अश्रु वर्षा कर रही थी, यानी बेचारी रो रही थी, प्रायश्चित कर रही थी, दुख हो रहा था उसे। और उसके समीप लघु दीप्ति जल रहा था और जिसका हल्का प्रकाश उसके चांद से सुंदर मुख पर पड़ रहा था। और मखमली जो सैया थी उस पर चंपा, चमेली और गुलाब के फूल बिखरे हुए थे और उसकी सौरभ से कक्षा वो महक रहा था, क्योंकि सुहागरात का प्रोग्राम बना हुआ था। हम्मीर के चरणों की ध्वनि सुनते ही नववधु संभल गई और उसने अपने घूंघट का आवरण अपने मुख पर डाल दिया और उसने अपने अश्रु पोंछे और आंचल को ठीक किया। हम्मीर ने कंखारा, यानी पहले देखो, ये एक मतलब मर्दों में खास बात होती थी, चाहे खुद की पत्नी हो, जब कक्ष में जाता था तो पहले वो कंखार के जाता था। आजकल तो यहाँ तक कि ससुर भी घर में आता है तो कंखारने कोई मतलब ही नहीं है। और वधू भी ऐसी हो गई हैं कि उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये वाले समय समय की बात है। नववधु सकपकाई बेचारी थोड़ी सी, और हम्मीर ने समीप आकर के उसके घूंघट को उठाना चाहा। नववधु कोमल स्वर में बोली, जरा रुकिए। अब हम्मीर कहता है, यार अभी शादी हुई। वो कहता है, क्यों? मुझे एक बात का सच्चा और सही उत्तर दीजिए कि क्या मैं विधवा हूँ? नववधु ने स्वतः ही कुछ घूंघट उठा लिया, यानी खुद ही घूंघट उठा लिया और कहा कि आप तो बता दो कम से कम यार, कि मैं क्या बचपन में विधवा हो गई थी? हाँ, हम्मीर ने बड़े विश्वास के साथ में कहा, हालांकि वह उस समय ऐसा भी कहकर उसे सांत्वना दे सकता था कि वह विधवा नहीं है, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब देखो, दिन बुरा आता है तो आदमी चारों तरफ से आता है, बेचारी को सब लोग परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसका पति भी कह दिया है। वह इस सत्य को और मजबूत करना चाहता था ताकि उसके मन में अपने आप के प्रति प्रतिहिंसा उत्पन्न हो जाए। और आपने यह जानकर मुझसे विवाह क्यों किया? अब वो कहती है कि आपने फिर शादी क्यों कर ली? यह है देवयोग है। उसने बोल दिया कि देवी माँ जो बड़बड़ी चारणी थी उसकी आज्ञा का पालन मुझे करना था। फिर हमीर ने ये अर्थपरी दृष्टि से नववधु को देखा। आप कहते कहते रुक क्यों गए? अब वो पूछने लगी कि आप रुक क्यों गए? फिर सभी तुम्हारे रूप यौवन की प्रशंसा करते थे, मैं भी चाहता था कि मेरी रानी अतुलनीय रूपवती देवी हो और उसके सौंदर्य पर मुझे गर्व हो। रानी वैधव्य कोई एक ऐसा अभिशाप नहीं है जिसे एमिट कहा जाए। बात तो सही कही थी। वह एक साधारण सा पाप है कि विधवा होना कोई बड़ी बात नहीं है, विधवा हो जाती है क्योंकि हम युद्धों में भाग लेते हैं तो कहीं पर वीर गति मिल जाए। फिर साधारण पाप। नववधु के मुख पर हठात निराशा छा गई। हाँ, ये साधारण पाप है। अमीर ने कहा, तुम्हारा विवाह उस समय हुआ था जब तुम्हें बिल्कुल नादान थी, बच्ची थी। वह अनजाना तुम्हारा महापाप जो साधारण पाप के रूप में बदल गया है और उसका प्रायश्चित तुम आसानी से कर सकती हो मेरी पत्नी बन करके। अमीर ने उसको सांत्वना दे दी। थोड़ी देर के लिए चुप्पी रही और फिर क्या होता है कि उसने बताया कि हमें अपना चित्तौड़ मिल जाए, तुम्हारा आगमन तभी हमारे लिए सचमुच सही होगा। अपना खोया चित्तौड़ मिल जाए, ये कैसे होगा? अब वो पूछती है कि ये कैसे होगा? सोचो,
हमीर उसे समझाता है, सोचो कि उस बाप के पाप का दंड कैसे मिलेगा जो तुम्हारे धर्म से खेल चुका है। नववधु का मन ईर्ष्या और प्रतिहिंसा से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं सोचूंगी। अब इस नववधु के मन में भी इसके पिता के प्रति मतलब घृणा भरेगी। हम्मीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी और जिसमें उसके राजनीतिक दांवपेच भरे हुए थे, यानी हम्मीर भी दांवपेच खेल रहा था। अब नववधु ने तब गहरा मौन धारण कर लिया। हम्मीर ने उसे स्पर्श करना चाहा, वह उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह सैया पर से गंभीरता धारण करके चुपचाप बैठ गई, यानी बात भी नहीं की पहले दिन ही। तो हम्मीर का मूड ऑफ हो गया। हम्मीर हवा से कांपता हुआ दीपक के लोग को देख रहा था, सोच रहा था कि वे विधवा को चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठा करके कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा है। तभी उसने बड़बड़ी के वचनों को याद हो आई और उसने विधवा विशेषण का विचारना ही छोड़ दिया कि विधवा है ही नहीं है, क्योंकि अब तो शादी हो गई है। वह सैया पर लेट गया। नववधु बड़े बड़े नैनों में संघर्ष की रंग बिरंगी लपटें जल रही थी, यानी उसको बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो रही थी। अप्रत्याशित होकर के वो बोलती है, आपका कुल देवता शिव है, यानी आप शिव के परम भक्त हो, एकलिंग जी के। तो परम देव शिव के दो तत्व प्रकट हुए हैं, शिव और शक्ति। मैं शक्ति हूँ निषेध रूपा, और वह निषेध तत्व ही नारी है जो आपने अपने आप को उत्सर्ग और बलिदान करने की भावना रखती है। वही नारी है जो अपने अस्तित्व को विस्मृत करके दूसरे की रचना की तन्मयता हो। वही नारी होती है तन्मय हो, दूसरे की रचना के लिए तन्मय हो। वही नारी होती है जो स्वयं को कलंकित करके दूसरों को पाप से मुक्ति दिलाने में रत हो। और वही नारी है जो अपने रोम रोम में बंदी बनवा कर दूसरे के पोषण की प्रबल इच्छुक हो। और वही नारी है, और उस नारी की सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैं आपकी संपूर्ण रूप से आपकी हूँ। बस इतनी सी विनती है कि आप भी मुझे पिता की भांति राजनीतिक हथियार न बनाएं। बेचारी ठीक कह रही थी। हम्मीर ने उसे अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं विचारना चाहिए। यह है देवी की आज्ञा से हुआ है और यह विधि का विधान है जिसे होना ही था, यानी ईश्वर ने लिखा ही ऐसा था। फिर आप रक्तचाप का विचार छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह पर युद्ध के बाजे बजें और मनुष्यों की लाशों में नगर पट जाएं। यह मुझ विधवा के लिए अत्यंत ही पीड़ाजनक होगा। बेचारी ठीक कह रही थी कि आप लड़ाई दंगा न करें। और उसकी वाणी में असीम कोमलता थी, यानी एक अबला नारी होती है ना, वैसे वो विनती कर रही थी हम्मीर से। उसकी दृष्टि अत्यंत ही नारी सुलभ मानवीयता से भरी हुई थी और उसका प्रभाव हम्मीर पर गहरा पड़ा। नववधु की आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी और हम्मीर ने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और उसके निर्दोष मधुर मुख को देखता रहा। मैंने सुना है कि आपने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया है, नववधु बोलती है। वह पुनः बोली, आपके पास अजय शक्ति है और जिसके द्वारा आप इस नगर को शमशान बनाना चाहते हैं, यानी हमारे जालोर को सत्यानाश करना चाहते हैं। पर ऐसा करना परिस्थितियों के अनुकूल नहीं कहलाएगा। यह भ्रम पैदा करेगा कि एक विधवा के विवाह पर उसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, यानी विधवा का विवाह होगा तो युद्ध ही होगा। हम्मीर द्रवित हो उठा और बोला, रानी, मैं तुम्हें समस्त हृदय से प्यार करता हूँ। जहाँ तक युद्ध और विनाश का प्रश्न है, तुम निसंकोच रहो आराम से। शेष के लिए मैं विवश हूँ। मैं तुम्हारे पिता को उसकी करने का दंड जरूर दूंगा, और उसने मुझे मारने का नाटक रचा, फिर मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे मारने के लिए ये खेल खेला था। देखिए, मैंने आपसे एक बार ही कहा है कि विनती की थी कि अभी आप गरमा गए, यानी इस प्रकार से संग्राम में न कीजिएगा। ऐसा करना सचमुच मेरे लिए बहुत ही दुखद होगा और कदाचित मैं आत्महत्या ही कर लूँगी, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आत्महत्या कर लूँ। रानी, आपकी चीख है कितनी हम्मीर के मुख पर पड़ी। आपकी देवी माँ भविष्यवाणी जो करती है, ये भविष्य के प्रकाशमान और अधिकार दोनों का पता तो जानती है, पर इतना नहीं जानती कि मैं अब आगे फिर अक्सर कटे हुए आ गए। लेकिन चित्तौड़ की मुक्ति में मैं चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगी। आप विश्वास रखें कि आपको आपका चित्तौड़ मिलेगा। पर कैसे, वो पूछता है। पिताजी आपको दहेज में देंगे।
वैमनस्य के कारण, आपसी वैमनस्य यानी आपसी लड़ाई के द्वेष के कारण वे आपको केवल संपत्ति देना चाहेंगे, पर आप संपत्ति के साथ साथ यहाँ के अत्यंत ही चतुर राजनीतिक और निपुण कामदार मोजीराम जी को भी मांग लीजिए साथ साथ में। ये मोजीराम है ना, इसी ने रची थी सारी कहानी। इससे आपको अपना चित्तौड़ मिल जाएगा, यानी ये मोजीराम दिलवा देगा। हम्मीर ने नववधु के कपोल का चुंबन लिया और नववधु के नेत्र गंगा यमुना से भर गए थे, यानी थोड़ी सी मतलब खुशी हुई थी उसको। यह दीपक के लोक को छोड़ती हुई भर्राए शोर में वो बोलती है, मुझे थोड़ा अपनी आत्मा की पापाग्नि से जलने दो, कि मेरी आत्मा में जो जलन है ना उसमें जलने दो, मतलब आंसू निकलेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। यानी आदमी रोता है ना तो उसका मन हल्का हो जाता है। यह सौंदर्य दिव्य और मोहक अवश्य है, पर वर्तमान के अनुसार उसकी दिव्यता पर कलंक की छाएं मंडरा रही हैं। मुझे घोर एकांत की अनुभूति में उसे विस्मृत करने दो, कि उसे भूलने दो कि मैं बचपन में विधवा हो गई थी। आप चाहो तो मैं पृथक कक्ष में चली जाऊं, यहाँ पर निर्जीव मौन है, जहाँ पाषाण प्राचीर का उन्मुख संगीत है। हम्मीर ने उसे आज्ञा दे दी और नववधु तत्क्षण दूसरे कक्ष में चली गई थी, यानी स्वागत नहीं मनाई गई। प्रभात होते होते ही कई दासदासियों के साथ में राजा मालदेव ने भयवश हम्मीर को विदा करना चाहा। हम्मीर को प्रथा के अनुसार राजा मालदेव ने 8 जिले मगरा, शेरानला, गिरवा, गोडवाड़, बाराठ और शालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला दहेज में दिया था। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि हम्मीर को दहेज में कितने जिले मिले, तो 8 जिले मिले। नोट कीजिएगा इस बात को, अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसी समय हम्मीर ने निसंकोच होकर के दहेज में कामदार मोजीराम को मांग लिया, वही जो इसकी पत्नी ने कहा था। दामाद को इसके लिए रुष्ट करना नहीं चाहा और उसने तुरंत हम्मीर की मांग को मान लिया। राणा मालदेव ने हम्मीर को एकांत में लिया और विनीत स्वर में कहा, मेरी बेटी विधवा नहीं है, साफ साफ कह दिया था। हम्मीर ने तुरंत कहा, कैसे भी हो महाराज, अब वह मेरी पत्नी है, मैं उसका सम्मान एक महारानी की तरह ही करूंगा, आप चिंता नहीं करें। हम्मीर अपने दल के साथ चलने को उद्यत हुआ, यानी तैयार हुआ। सारा कार्य संपन्न हो चुका था। माँ ने अपनी बेटी को अपनी ओर से विदाई दे दी थी। माँ ने अपनी बेटी को दहेज में अनेक दासदासियाँ और धन दिया था। वह अपनी बेटी को सच्चे मन से आशीर्वाद देना चाहती थी, पर नववधु ने उसके आशीर्वाद को सुनना ही नहीं चाहा और उसने जाते जाते अपनी माँ से कहा था, तुझे समझ लेना, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को मार दिया है। यानी बेटी ये कह करके चली गई तो माँ पर बहुत बुरी गुजरी थी, क्योंकि माँ ने भी तो राजनीति में भाग लिया था। माँ के नेत्र भर आए, पर उसने अपने हृदय का उफान हृदय में ही रहने दिया। बेटी के कथन पर न जाकर उसने माँ के कर्तव्य का पालन किया और उसने धीमे धीमे बेटी के गले से लगाया और अब वह उसको भरी भरी विदाई दे दी थी। इधर विदाई का कार्यक्रम हो ही रहा था कि उधर से अनग सिंह और राणा हम्मीर को बार बार कह रहा था कि अब जाते जाते जालोर को विनष्ट कर दिया जाए, कि जाते जाते इनका काम तमाम कर दे। शत्रु पर दया और उदारता दिखाने का मतलब है अपने आप को निर्बल समझना या निर्बल करना। हम्मीर ने अनग सिंह को कठोर शब्दों में विरोध किया। मैं अमान दिव्य करने को तैयार नहीं हूँ, मैं जालोर का रक्त की तरह बहाना नहीं चाहता हूँ। अनग सिंह क्रोधित हो गया। आप सदा ही राजपूती दम्भ के और आन बान के काम करते रहे हो, यानी उल्टे काम करते रहे हो, राज्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यानी आप जो भी निर्णय लेते हो वो राज्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अनंग सिंह को थोड़ा गुस्सा आ गया। राजपूतों के पराक्रम का इतिहास भी अभी तक जिंदा है, जब तक उसमें यह उदारता और शत्रु को बार बार छोड़ने का साहस है। हमारा धर्म सबसे पहले दया करना ही सिखाता है, यह हम्मीर कहता है। अनग सिंह का मन इस कथन के खोखलेपन से जल उठा और वह शैव्यंग्य बोला, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो वह हट और अपनी निरंकुशता, यानी हम्मीर की हट ज़्यादा थी। पवन सिंह को अनग सिंह का यह कथन अशिष्ट लगा और वह तुनक करके बोला, राणा जी के सामने शिष्टता का उल्लंघन असहनीय हो सकता है, कहीं तुम्हें इस अशिष्टता का दंड न मिल जाए। मेरा ने भी उसे डांटा, यानी मेरा और पवन सिंह ने अनग सिंह को डांट दिया। हम्मीर ने उन्हें समझाया, अनग सिंह नहीं माना। उसने जाते ही पवन सिंह का सिर झुका करके कहा, राणा जी, ये तलवार को ही जीवन की सफलता, उत्थान और सम्राट मानता है। मेरी ये राय है कि उसे किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाए, कि भाई इस अनग सिंह को जंगली जानवर की तरफ फेंक दो। जंगली जानवर
अमीर को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। हाँ हाँ, किसी नौहत्थे युवक के समक्ष जो उनके अंग प्रत्यंग को चूर्ण विचूर्ण कर दे और उनकी युद्ध पिपासा सदा सदा के लिए शांत हो जाए, अन्यथा ये कभी न कभी हमें बहुत हानि पहुंचाएगा। हम्मीर को पवन सिंह के कथन सत्य का आभास हुआ, फिर भी वह तत्काल शांत रहा और अभी राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अतः किसी भी सामंत या सरदार को रुष्ट करना उसके लिए अहित का कारण बन सकता था। तो हम्मीर ने सभी सामंतों को शांत कर दिया। वारू ने हम्मीर की आज्ञा से अपना घेरा उठा लिया और जालोर की प्रजा से छाया हुआ आतंक मिट गया और प्रजा को जब विवाह के रहस्य का ज्ञान हुआ तब वह हर्षोत्फुल्ल होकर के खुशियां मनाने लगी और उन्होंने फूलों और मंगल गीतों से हम्मीर का स्वागत किया। क्योंकि वारूचारण जो था ना, वो बरबड़ी माता का बेटा था, 500 घुड़सवार लेकर के आया था। बेटी अपने ससुराल चल पड़ी थी। स्त्रियों ने व्यथा भरे कंठस्वर में विदाई के गीत गाए। रानी का मन अवसाद से भर उठा, पर नववधु के ललाट पर भरकुंटियां तनी हुई थी। उसको तो गुस्सा था और उसकी जो बंकिम दृष्टि से में जो रोष था वह प्रतिहिंसा थी, यानी वो बदला लेना चाहती थी। जब जालोर की सीमा समाप्त होने लगी तब एक गुप्तचर ने पवन सिंह को समाचार दिया कि अनंग सिंह जाता जाता एक सामंत की हत्या कर गया है और उसकी बेटी का अपहरण करके भाग गया है। ये अनंग सिंह बड़ा क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। चैत्र का नया वर्ष लगा था। नवीन वर्ष के आगमन से केलवाड़ा में संघर्षरत राजकीय सामंत और भील प्रजा के नए नए जोश और इतिहास की जो भलकती झनकती हुई दिखाई दी। लोग क्षण भर के लिए जीवन को सभी विषमताओं को विस्मृत करके कुल देवता एकलिंगेश्वर से प्रार्थना करने में लगे हुए थे कि ये वर्ष हमारे लिए लाभदायक हो। स्त्रियों में इस माह के आगमन पर वह पृथक हर्ष था और उसकी गणगौर आने वाली थी। वे भिन्न रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके पाँवों के झंकारों को भनभनाती झंझनाती हुई गणगौर के उत्सव की चर्चा करने में निमग्न जान पड़ती थी। ऐसे राजनीतिक स्थिति की दृष्टि सृष्टि हुई। युद्ध की विभीषिका का भय कम हो चला गया था और ऐसा लगा कि हृदय को जलाने वाली आग कुछ ठंडी पड़ गई है। और साधारणतया जनता का विश्वास था कि राजा मालदेव ने अपनी बेटी जो थी वहाँ राणा जी को ब्याही है, अतः अब वे उनके साथ घात नहीं कर सकते और उनकी अधिक तंग नहीं करेंगे उनको। वर्षों बाद माना कि प्रजा ने नव वर्ष उर्मिया से भर गया था, यानी त्योहार मना रहे थे, सभी खुश थे, खुशियों की बहार मिली थी। और रक्तस्थान में आखिर डूबा जीवन क्षितिज सागर से प्रत्युष वेला में उदित होते ही भास्कर भगवान की भांति, यानी सूर्य की भांति उन्मादित और प्रमुदित होने लगा। सामान्य प्रजा ने युद्ध रूपी अजगर की विषाक्त फुटकारों से दूषित पवन और वीचियों की में अपरी सीमा संतोष में शांत कर ली। आनंद, उत्साह और संतोष था। राज्य ज्योतिष में नूतन वस्त्र धारण करके राणा जी को नया पंचांग भेंट करते हुए कहा था, ये वर्ष आपके लिए अति लाभदायक और शुभ होगा। हम्मीर ने ज्योतिषों को दक्षिणा दी। उपस्थिति में राणा जी की जय जयकार की और हम्मीर ने सभी सामंतों एवं सरदारों को पुरस्कार बांटे। उसमें पवन सिंह था, मेरा था, अनंग सिंह था, कामदार मोजीराम था। मोजीराम को पुरस्कार देते हुए हम्मीर ने उसे चेतावनी के स्वर में कहा, कामदार जी, आज से इतना ही याद रखें कि अब से आप चित्तौड़ के रक्षक हो और हितैषी, अतः आप राजा मालदेव के नहीं राणा हम्मीर के चाकर हैं। अभी से आपका कर्म क्षेत्र होगा चित्तौड़ की स्वाधीनता, कि चित्तौड़ को कैसे स्वतंत्र किया जाए। मोजीराम ने अपनी तलवार की शपथ खा करके कहा, राणा जी निश्चिंत रहें, इस दास का प्रत्येक पल आपके उत्थान और निर्माण में व्यतीत होगा। मैं वही प्राणी हूँ जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म मानता हूँ, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहें। तत्पश्चात हम्मीर रानी सोनग्रा के कक्ष में गया और कक्ष के आगे प्रकोष्ठ में रानी सूर्य देवता के समक्ष केसरिया रेशमी पावन वस्त्रों से सज्जित अर्चना वंदना कर रही थी और उसके घने काले दीर्घ कुंतल कटी प्रदेश पर फैले हुए थे, यानी बाल, और उसके सुमुख पर ओज था। हम्मीर विचारहीन सा हो गया और कुछ देर तक देखता रहा। रानी पूजन समाप्त करने पर राणा जी के पास आई और उसने पादुकारज लेकर के अपने ललाट पर लगाई और पूछा, हुकुम, यानी रानी ने कहा, हुकुम, नया वर्ष है, ये सर्वणाभूषण भेंट करना चाहता हूँ। रानी के मुख पर सूखी पूजी मुस्कान थिरक उठी थी।
हम्मीर का मस्तिष्क उसके मानस का मर्म समझ गया था। रानी हीन भावना और संस्कारों से विपुल संघर्ष में अपने आप को अत्यंत पीड़ित कर रही थी। अतः हम्मीर स्नेह सिक्त स्वर में बोला, तुम्हें अपने अतीत को बिल्कुल भी भूल जाना चाहिए और एक वृक्ष की नूतन कली की तरह अपने नए जीवन में अपने आप को विस्मृत कर देना चाहिए कि पुरानी बातों को भूल जाओ। अपने कायाकल्प करने की चेष्टा प्रचेष्टा में बहुत करती हूँ, सोचती हूँ उस स्वामी के महान चरणों से अपना जीवन उत्सर्ग कर दूं, उसके एक एक पल में सावन की मस्ती भर दूं, पर मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे हर घड़ी अपने अंतर अपनी जो आत्मा वो प्रताड़ना देती है, वह याद दिलाती है कि तुमने अक्षयत्राणी का गौरव जो है वो विस्मृत करके अपने आप को पाप से कलंकित में फंसा दिया है और आखिर में पुनः विवाहित हूँ। तो क्या हुआ? अमीर कहता है कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच सकती। अब कहता है तू बेटी भोली है। अगाध प्रेम से रानी को अपनी बाहुओं में लेकर के हमीर ने धीरे धीरे बोला, तेरी आत्मा बड़ी निर्मल और शुद्ध है, उस पर पाप और कपट की अस्पष्ट छायाएं तक नहीं है, फिर भी तुम इतनी चिंतातुर और दुखी हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। अपने शास्त्रों में स्त्री का दोबारा विवाह खुले रूप से होता है। व्यास की माँ सत्यवती का विवाह एक बार नहीं 2 बार हुआ था, यानी सत्यवती का विवाह 2 बार हुआ। ऋग्वेद में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। और सोम ने सबसे प्रथम तुम्ही पत्नी के रूप में प्राप्त किया था और तुम्हारे दूसरे पति गंधर्व हुए और तीसरे अग्नि हुए थे। मनुष्य जन्म तुम्हारे चौथे पति हुए थे। यह हमारे पावन शास्त्रों का कथन है। रानी तुम्हारा विवाह अज्ञान में हुआ है, अतः तुम सर्वथा मतलब निर्दोष हो। रानी सोनग्रान निरुत्तर रही, यानी उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम्मीर ने वह अलग कर रानी के गले लगा लिया, यानी अपने पास में खींच लिया और गले में उसको कुछ मतलब पहना दिया। विस्मृत शैल मालाओं के समान ओट में मरीच प्रभु ऊपर उठाए थे। कोई भील अपना लोकगीत गुनगुनाता हुआ मस्ती से जा रहा था। पवन सिंह बाहर बैठक में हम्मीर की प्रतीक्षा कर रहा था। अनग सिंह से उसका वेरबंद बंध गया था, यानी अनग सिंह और पवन सिंह दोनों से मतलब अनबन हो गई थी आपस में। एक जलन होती थी। अनग सिंह को देख करके दोनों ही जाति के गौरव सामंत थे। पारिवारिक द्वेष के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वैमनस्य था। हम्मीर के कठोर स्वभाव के कारण दोनों बोलते नहीं थे और फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। चाहते थे कि दोनों एक की समाप्ति हो जाए। पवन सिंह हम्मीर के हुक्म पर सर्वथा न्यौछावर करना चाहता था सर्वस्व, और अनग सिंह कभी कभार हम्मीर के आज्ञा की अवज्ञा भी कर देता था, यानी ये थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति का था अनग सिंह। वस्तुतः उसे युद्ध में आनंद आता था। युद्ध 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 उसके मस्तिष्क में साधारण योद्धा के विपरीत युद्ध का उन्माद छाया गया था। हर घड़ी और हर पल वह युद्ध के अतिरिक्त किसी पर चर्चा नहीं करता था और जीवन के अनेक कार्य कर्तव्यों इसके कर्तव्य थे, पर अनग सिंह को किसी को कोई वास्ता नहीं था। उसे केवल युद्ध की विविध वार्ताओं को सुनने की इच्छा होती थी और उसकी प्रवृत्ति में हिंसात्मक विद्रोह की बू आती थी, यानी अनग सिंह था वो हिंसात्मक प्रवृत्ति का था। उसका ज्येष्ठ पुत्र पत्नी भी उसके आतंकित रहने लगे थे, यानी बड़ा बेटा और पत्नी वो भी डरते थे और वह पवन सिंह को देखकर उत्तेजित हो जाता था। तब वह सामंती मर्यादाओं का उल्लंघन करके पवन सिंह को कट्टर शत्रु की भांति ललकारने लगता था और उसे अपमान सूचक नामों से संबोधित करता था। बात बात पर वह म्यान से अपनी तलवार निकाल लेता था और प्रहार करने को तत्पर हो जाता था। पवन सिंह ने कई बार उसे समझाया, उसके प्रयोजनहीन उग्र मनोवृत्ति से परिचित कराया, किंतु अनग सिंह को बस एक ही बात की लगन थी, पवन सिंह अपने धैर्य को लेकर के उसे द्वंद्व युद्ध कर ले, क्या एक बार लड़ाई कर ले। विवश हो पवन सिंह ने हम्मीर के सम्मुख सभी स्थिति को रखना चाहा। कल रात्रि के समय सामंत चेत सिंह के डेरे पर पातुरों के नृत्य में अनग सिंह ने पवन सिंह का अपमान कर दिया था और जब वह पातुर को कुछ सिक्के देने लगा था, तब अनग सिंह ने उसे मना कर दिया कि वह बेचारी अनग सिंह की विकराली आकृति देख करके चुप हो गई थी और पवन सिंह विष की घूंट पी करके रह गया।
क्रोध उसे भी बहुत आया। वह ज्येष्ठ आयोजन में सर्वथा रक्तचाप न हो, अतः मौन रहा था पवन सिंह। लेकिन समस्त रात्रि निंद्रा नहीं आई। वह विचलित सा एक क्षण व्यतीत करने लगा और मानो द्वेगों की तीव्रता के मारे कभी कभी उसके चरण इतने शिथिल हो जाते थे जैसे उसे जरा भी शक्ति नहीं है। यानी बुरा लगता था पवन सिंह को जब अनंग सिंह ललकारता था। प्रभात हुआ और वह हम्मीर की सेवा में उपस्थित हो गया। पवन सिंह प्रहरी के द्वारा उसके आगमन का समाचार पाकर हम्मीर ने त्वरतापूर्वक भेंट करने का आश्वासन दे दिया कि उसे जल्दी बुलाओ। मांगलिक जो वेला थी उसमें हम्मीर ने कुछ काल अर्चना वंदना से व्यतीत होते थे। वह सूर्य देवता की प्रथम पूजा करता था और तत्पश्चात कुल देवता की इन सब कामों से निवृत्त होकर के पवन सिंह के पास आया। पवन सिंह ने उठ करके उनका अभिवादन किया। हम्मीर ने गंभीर मुस्कान से उनका स्वागत किया और मधुर स्वर में बोला, आगमन का कारण ठाकुर साहब कैसे आए हो, बोलो। पवन सिंह बेचारा कुछ नहीं बोला। उसका मस्तक नत हो गया, झुका था और नेत्रों में अवसाद की छाया तर उठी थी। आप चुप क्यों हो? निवेदन है कि आपके अनेक अनुरागों से उपरीत और आपके इस बेटे पवन सिंह को पवन सिंह का पद प्रदान कीजिए, कि पवन सिंह उसको कुछ पद दीजिए। किंतु आपके इस आज्ञाकारी और स्वामी भक्त चाकर का कोई अवसर नहीं हो। उसके पुत्र वह है आपका प्रत्यय वास्तविकता से भिज्ञ करना चाहता। पवन सिंह एक पल के लिए रुका और पुनः बोला, अनंग सिंह के कारण अन्यत्र पीड़ित, बार बार अपमानित हो रहा है, लांछित होकर आया हूँ और क्षत्रिय जीवन नहीं जी रहा और विस्तृत तिरस्कार से के विषाद का वातावरण में मैं है सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फिर कैसे ये सब सहन कर सकता है? और अनंग सिंह मुझे बार बार अपमान करे और मैं मौन बैठा रहूं। प्रत्येक गतिविधि की एक पराकाष्ठा होती है। आखिर मैं भी क्षत्रिय हूँ। अब बेचारे ने कह दिया मैं भी क्षत्रिय हूँ। अगर वो अनंग सिंह नहीं माना तो फिर तो लड़ाई होगी। हम्मीर ने विनम्रतापूर्वक कहा, आपका कथन औचित्यपूर्ण है, किंतु जो उद्भ्रांत है उसका क्या उपाय हो सकता है? यानी वो तो पागल है। यदि वह उद्भ्रांत है तो उसे किसी कक्ष में बंद कर देना चाहिए। उन्मादग्रस्त या उद्भ्रांत तथा उद्दीप्त स्वभाव वाले प्राणियों को साधारण जनजीवन में रहने का अधिकार क्यों दिया जाता है? क्या वे जनजीवन को आपदा से नहीं ढकेल सकते? लेकिन पवन सिंह, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी भी सामंत को रुष्ट करें, और ऐसा करना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने शब्दों पर जोर देकर के वह पुनः बोला, अभी हमें व्यक्तिगत रूप से नए विचार करके समस्त जन्मभूमि को लेकर सोचना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि ग्रहदाह में मातृभूमि की मुक्ति ही विलीन हो जाए, कि गृह की लड़ाई में अपना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मातृभूमि के लिए अपने ही प्राणों को उत्सर्ग कर सकता हूँ राणा जी। गौरवमयी मृत्यु महाजीवन होती है, लेकिन अपमानित जीवन मृत्यु से दृश्य होती है, और अक्षत्रिय अनाहत जीवन से समाहत मृत्यु अधिक पसंद करता है। हम्मीर अक्षण भर के लिए पवन सिंह के तमतमाए मुख को देखता रहा, और उसके नेत्रों में स्फुलिंग की चमक थी और आंतरिक व्यथा उसके युगल नेत्रों में स्पष्ट लक्षित हो रही थी। हम्मीर ने पवन सिंह को आश्वासन दिया, भविष्य में अनंग सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पवन सिंह अभिवादन करके लौट गया कि कोई बात नहीं, जीवन में नहीं कहेगा तो हम भी उसको कुछ नहीं कहेंगे। इसी प्रकार आगे कि हम्मीर का आमंत्रण या फिर मोजीराम को। अब हम्मीर ने मोजीराम को बुलाया। अपने धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त होकर के मोजीराम ने हम्मीर के एक कक्ष था राजगृह में प्रवेश किया। हम्मीर उसे अपने ही कानों में स्वर्ण वेलियों को निष्प्रयोजन ही स्पर्श कर रहा था, और मोजीराम ने अभिवादन किया और हम्मीर ने चिरायु होने और उसकी पृथ्वी विजय होने की कामना की। हम्मीर का संकेत पाकर के मोजीराम कलापूर्ण प्रस्तर पीठिका पर बैठ गया और हम्मीर के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगा। हम्मीर ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ करके कहा, तुम अब हमारे सर्वेसर्वा हो, अमात्य ही नहीं महामात्य भी हो, और मैं एकलिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे। मुझे यह भी विश्वास है कि तुम एक स्वामी भक्त और सच्चे भ्रंते यानी नौकर की तरह कर्तव्यों को भली भांति परिचित होंगे। नीति कहती है कि मैं भ्रंते ही सच्चा भृत्य होता है। नीति क्या कहती है कि वही भ्रंते सच्चा भृत्य होता है जो अपने स्वामी के अत्यंत ही निष्ठा से आज्ञा पालन करे, चाहे उसके स्वामी की सदा के लिए परिवर्तित क्यों
क्यों न होते रहें, पर भृत्य का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रखना ही होता है। इस प्रकार से उसको कहता है हम्मीर। मोजीराम व्यंग्य मिश्रित मुस्कान से उसके हृदयों पर बिखेरते हुए, अपने हृदय उन पर बिखेरते हुए स्नेह स्नेह स्वर में बोलता है, यानी धीरे धीरे वो उस स्वर में बातें करता है। मैं अपने कर्तव्यों और धर्म को खूब समझता हूँ। मुझे कर्तव्य विमुख होकर के जीवित रहने का अभिनंदन नहीं है। मैं ये नहीं जानता कि मुझे चित्तौड़ को आपके हाथों सौंपना है। अवसर की प्रतीक्षा में हूँ और अवसर की प्राप्ति पर चित्तौड़ की मुक्ति अवसंभावी है। तुम्हारी जो अवसंभावी हमें अडिग भावना बढ़ती है, लेकिन यह सब कब तक होगा? विधवा रानी के आगमन पर सिसोदिया वंश पर कभी भी लक्षित असंतुष्ट उन्हें कदापि पसंद नहीं है और विधवा राज बनने का इस पावन धरा पर सिंहासन पर विराजे यानी विधवा रानी। किंतु केवल मुझे आश्वासन पर यह सब बात है कि यह सब देवी माँ बड़बड़ी के कारण हुआ है कि उनके आदेशों अनुसार ही मैंने ये शादी की है। देवी माँ की अवज्ञा का तात्पर्य यह है कि हमारा विनाश, और देवी माँ ने हमें 500 अश्वों की सहायता देकर के हमारी सभी सरदारों को उपकृत भी किया है। मोजीराम अल्पकाल तक मौन रहा। वह हम्मीर के उद्विग्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था और एक बार उसने यह भी सोचा कि वह हम्मीर के सम्मुख रानी के संबंधित समस्त तथ्यों का उद्घाटन कर दे और उन्हें यह विश्वास दिला दे कि रानी विधवा नहीं है। यह केवल राजनीतिक चाल मात्र थी और इसी चाल का सूत्रपात भी वह स्वयं वही है। किंतु मोजीराम यह कर्म की प्रतिक्रिया से पूर्व परिचित था कि अपनी तीक्ष्ण मेघा के बल पर वह हर घटना को तुरंत और बहुत ही देर से प्राप्त प्रतिफल को जान लेता था और वह यह भी समझता था कि वीर लोगों का जो विवेक है वो आवेशपूर्ण और व्यग्र होता है। अविश्वास की हल्की सी छाया में उसके विवेक पर हर घड़ी नाचती रहती है। अगर वह उन्हें कहेगा भी कि वह राजनीतिक चाल है तो भी हम्मीर उस पर विश्वास नहीं करेगा और उसकी इस बात को नई चाल में ही समझेगा। सोचेगा कि उनकी राजकुमारी उपेक्षित विस्मृत जीवन व्यतीत ना करे। यह सब उसके लिए है। दूसरा, हम्मीर की मालदेव के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना भी कम हो जाएगी। अभी इस कुकर्ते से यहाँ का बच्चा मालदेव को गहरी घृणा करता है और स्वयं रानी जी अपने पिता के भीषण प्रतिशोध लेने पर तत्पर थी, यानी वो चाहती थी कि मैं भी मेरे पिता से बदला लूं। फिर इस सत्य के उद्घाटित से क्या लाभ है? क्या पता कि इसी बात को लेकर के कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाए। उसका मौन गंभीर के लिए असहाय हो गया और हम्मीर के लिए वो असहाय हो गया। वो चुप था तो हम्मीर ने ध्यानमग्न होकर के मोजीराम से कहा, आपने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर ही सोच रहा था। राणा जी, मेरा अनुरोध है कि इस समय हमारी स्थिति सुधर नहीं है। मालदेव जालोर से विपुल संपत्ति चित्तौड़ भेज रहा है। चित्तौड़ वासियों के द्वारा असहयोग की भावना बहुत सफल सिद्ध हुई है। भविष्य में यह आंदोलन सिंहासन युद्ध में अत्यंत काम आएगा और क्रांति का अमोघ वस्त्र बन जाएगा। और इससे एक बात का यह भी स्पष्ट पता चलता है कि धीरे धीरे चौहानों की शक्ति क्षीण हो रही है, कि धीरे धीरे चौहान वो कमजोर हो रहे हैं। प्रतीक्षा की एक सीमा होती है। आखिर हम लोग कब तक पहाड़ी चूहों की भांति जीवन व्यतीत करेंगे? इस केलवाड़ा में बैठ करके हम अपने जीवन की महती ध्येय तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं जानता हूं, पर इससे सुदृढ़ सुरक्षा और कहाँ तक हो सकती है? यहाँ हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं, चिंता है तो चित्तौड़ की मुक्ति की। मोजीराम देर तक विचार करता रहा और उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में अंतस का एक गंभीर अस्पृश्यता झलक रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? हम्मीर ने प्रश्न किया मोजीराम से कि तुम सोच क्या रहे हो? चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं, नीति से हो सकती है। मेरा ऐसा विचार है कि कोई ऐसा अवसर आए जब हम अप्रत्याशित चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें, लेकिन चित्तौड़ के सुदृढ़ द्वारों को कौन खोलेगा? गढ़ की प्राचीरों की सहजता से नहीं लांघा जा सकता। गढ़ पर्वत पर है और उसके कई द्वार हैं जिस पर हम चित्तौड़ के भीतरी भाग में से परिचित नहीं है, और इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मोजीराम कहता है। तो हम्मीर कहता है, क्यों? मैं इसकी चिंता कैसे छोड़ सकता हूँ? कुटिल मुस्कान थिरक गई थी मोजीराम के चेहरे पर। आप यह जानते हैं
कि हर माह चित्तौड़ ने वहाँ के सैनिकों के लिए उतनी तनख्वाह जाती है। वहाँ पर अधिकारी मुझसे परिचित हैं और मेरा विश्वास भी करते हैं कि चित्तौड़ के अधिकारी मेरे जानकार हैं, वो विश्वास करते हैं। कदाचित मुझे देख करके वह सब विश्वास कर लेंगे, लेकिन अब से सभी यह जानते हैं कि आप हमारे चाकर हैं। बोला आमिर कहता है कि वो उनको ये भी पता है कि आप हमारे चाकर हो। मालदेव का बेटा जैसा आपको क्यों विश्वास करने लगा, कि मालदेव का बेटा जो जैसा है वो आप पर विश्वास क्यों करेगा, जैसा मेरा अविश्वास नहीं कर सकता। मोजीराम कहता, फिर जो व्यक्ति आजकल उनके लिए तनख्वाह लेकर के आता होगा, मैं उसी को अपना बना लूँगा। अगर अवसर मिल गया तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं और राजा मालदेव का प्रवेश का आज्ञा पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। खूब मोजीराम खूब। हमीर कहता है, यह काम बड़ी सजगता के लिए किया जा सकता है, शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है। आप चित्तौड़ तक पहुंचेंगे कैसे? मुझे वहां तक पहुंचने का कारण चाहिए। कारण क्या हो सकता है? विचारनीय। दोनों मौन हो गए। दोनों विचार करते हैं कि अंदर कैसे जाएं। सूर्य देवता श्रृंग श्रेणियों की स्पर्श करके वातायन के द्वारा उन दोनों के सन्निकट अटखेलियां करने लग गया था। सूर्य के पूर्वी ओर मेघ का बड़ा खंड अपनी काया को विस्मृत कर रहा था। लगता था कि बूंदाबूंदी हो जाएगी, यानी मतलब बरसात का मौसम हो रहा था। रसोई से एक दासी आती है और हमीर के दुग्धपान का समय हो गया है। हमीर दासी के आगमन का हेतु समझ गया था और उसको जाने का संकेत करके बोला, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। दासी चली गई। हमीर ने कहा, एक समस्या का और समाधान चाहता हूँ। फरमाइए महाराज। अनग सिंह ने सबको तंग कर रखा है, कि ये अनग सिंह है, उसने सबको तंग कर रखा है। उन्मादग्रस्त प्राणी की तरह युद्ध युद्ध चिल्लाता रहता है और उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया है कि वह प्रत्येक सरदार का अपमान कर देता है। वह अक्षम्य और अशांति का प्रतीक है। हम उसे संतुष्ट कहना भी नहीं चाहते और उसे उचित पद पर लाना भी चाहते हैं कि उसको सुधारना बहुत जरूरी है। ये साधारण सी बात है। मोजीराम बोलता है। तो हमीर कहता है, कैसे? इसे थोड़े से सैनिक देकर के कह दिया जाए कि वह शत्रुओं के साथी एवं उनके जो साथी हैं उनको लूटना प्रारंभ कर दे। वह उन सामंतों से विपुल धन करके लड़े और आपकी अधीनता स्वीकार करने को कहे, यानी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा करने पर उसकी शक्ति का सही रूप से उपयोग हो जाएगा और आपकी हर घड़ी की चिंता भी मिट जाएगी कि उसको ऐसे कामों में लगा दो। मोजीराम की यह बात हमीर को बहुत पसंद आई और उसने तुरंत एक प्रहरी को अनग सिंह के घर भेज दिया और मोजीराम चला गया था। हमीर अपने कक्ष में चिंतातुर अतिशायित था। चाचा की अंतिम इच्छा उसे क्षण भर के लिए सुख की सांस नहीं लेने देती थी। हर घड़ी उसे उसके समक्ष चित्तौड़ की मुक्ति का प्रश्न नाचा करता था। हमीर को लगता कि चित्तौड़ को मुक्त करवाऊं। दासी ने आकर के उसे सूचना दी कि ठाकुर अनग सिंह जो हैं वो मंत्रागृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमीर तुरंत वहां पर गया और ठाकुर ने अपने स्वामी का आदर सहित अभिवादन किया। पूछा, हुक्म राणा जी। हमीर आश्वस्त होकर के बैठ गया और उसे भी बैठने के लिए संकेत कर दिया। अनग सिंह ने भी विशाल देह पर प्रस्तर पीठिका पर नहीं समा सकी और जिस पर मोजीराम बैठा था, अतः अनग सिंह एक पाषाणी चौकी बनी हुई थी उस पर बैठ गया। तुझे युद्ध का आनंद आता है, यानी युद्ध करने में। तुम्हारा जीवन का सर्वोपरि मतलब लक्ष्य जो भी है, वो सत्य जो भी है, वो क्या है? युद्ध है। तुम चाहते हो न कि मैं युद्ध में रह करके निनाद से करूं, यानी वहां पर युद्ध करूं। व्यतीत करना तुम्हारी एक मतलब ऐसी धारणा बन गई है और तुम जीने सो। अब आगे अक्सर वापस कट गए हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। चौहानों के निरंकुश सैनिक हमारी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, लेकिन हमने ये निश्चय किया है कि तुम्हें कुछ सैनिकों का नेता बना करके उन शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भेज दें, और जिससे तुम्हारी युद्ध पिपासा को भी समन मिलेगा तथा तुम्हारी क्षीण होती शक्ति भी सही पथ मिलेगा। तो अनग सिंह ने विचित्र भावभंगियों से निर्जीव प्राचीर को देखा और हमीर उसकी इस विचित्र दृष्टि का तात्पर्य नहीं समझ सका, और उसके अतिरिक्त वह जब अनग सिंह के अधरों पर अर्थ भरी मुस्कान देखी तब उसके मन में जिज्ञासा बढ़ गई। तुमने उत्तर नहीं दिया। राणा जी, आपका हुक्म सिंह आंखों पर है, किंतु इतना निवेदन है कि आप मेरी शक्ति को युद्ध में व्यस्त करके क्षीण करना चाहते हैं, सो वह अक्षीण नहीं होगी, कि युद्ध में क्षीण नहीं होगी मेरी शक्ति।
वह युद्ध में और उन्मत्त होगी और सबल होगी और निशंक भी होगी। जिस व्यक्ति को युद्ध में आनंद, मृत्यु में हर्ष और चित्तकारों में संगीत की स्वर लहरियां सुनाई पड़ती हैं, उस व्यक्ति को आप इस तरह क्षीण और दुर्बल नहीं कर सकते। उसे वस्तुतः आप क्षीण करना चाहते हैं तो किसी काल कोठरी में बंद कर दीजिए। घोर एकाएक और नीरवता मुझे स्वतः ही क्षीण कर देगी। अनग सिंह के स्वर में तनिक व्यथा का समावेश हो गया था, यानी दुख हुआ। अगर आपने मेरे बल को क्षीण करने के लिए यह प्रपंच रचा है तो मुझे हार्दिक संताप है। अगर राणा जी को मेरी युद्ध की प्रवृत्ति से किसी तरह की शंका है तो मैं अपने हर्षोल्लास को समाप्त करके उनके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। राणा जी मुझे पतित न समझे, यानी गिरा हुआ। पतित का मतलब गिरा हुआ। पवन सिंह से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मेरा विवेक उसे देख करके वाचल हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा प्रतिद्वंदी है। एक अनावश्यक जलन है उसके प्रति मेरे मन में, किंतु उसका अर्थ आप ये नहीं लगा सकते कि मैं मेवाड़ के अहित चाहता हूँ। मैं राणा जी की वेदना से अनभिज्ञ हूँ। स्वभावजनित दुर्गुणों के कारण मैं आपको पीड़ित अवश्य करता हूँ, किंतु जहाँ देश की मुक्ति का प्रश्न आता है वहाँ पर अनग सिंह अपने सिर को हथेली पर रखे लिए रहता है। यानी मैं देश की स्वतंत्रता यानी चित्तौड़ की स्वतंत्रता के लिए आपके साथ हमेशा तत्पर हूँ। हमीर भावभीत हो गया और अपनी दुर्भावनाओं से उसे तड़प आई। वह अनग सिंह के विशाल पुष्ट कंधों पर को मजबूती से पकड़ता हुआ बोला, नहीं ठाकुर नहीं, ऐसा नहीं विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। पूर्व कथन में मेरी दुर्भावना नहीं थी। शब्द रूढ़ अर्थ यानी शब्दों के तुम रूढ़ अर्थ मत लगाओ। मैंने तुम्हें शत्रुओं के दमन हेतु ये काम कार्य सौंपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अजात शत्रु बन जाओ और अपनी अजेय शक्ति से चौहानों के दांत खट्टे कर दो और इतना परेशान कर दो कि वे विचलित हो उठे। ऐसा ही होगा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य यानी सिर पे है। शिरोधार्य मान करके मैं शत्रुओं को छल बल और कौशल से आघात पर आघात पहुंचाता जाऊंगा। ठाकुर तुम चित्तौड़ के वीर शिरोमणि हो, तुम्हारे ही बल बूते पर हम राणा बने हुए हैं। क्या अच्छा होता कि तुमसे युद्ध की प्रवृत्ति कुछ कम होती और तुम शांति से नीति से किसी समस्या का समाधान ढूंढते। हर मनुष्य की अपनी पृथक मान्यता होती है। मान्यता के विपरीत चलना उसकी अडिगता और व्यक्तिगता की निर्बलता सूचित करती है। अतः इसके लिए मुझे विवश न करें। मैं शुभ मुहूर्त से चुन करके वीरों को लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाऊंगा। अप्रत्याशित किसी नारी का कंठ स्वर सुनाई देता है। अब पता नहीं ये गाना है, ये बीच में कट गया था। धरती के गीतों को यहाँ पर नारी जाति की महानता को सास कह रही है कि आज मुझे अचानक हर्ष क्यों हो गया है, क्योंकि आज उसकी पुत्रवधू सती होने को तत्पर हो गई है, यानी पुत्रवधू सती हो गई और उसका बेटा समर भूमि में लड़ने को जा रहा है। बेटा देश के लिए मर मिटा है। कुल में समाज में आनंद मनाया जा रहा है और माँ है कुछ न पूछो ये पुत्र को उत्पन्न करके इतनी प्रसन्न नहीं हुई जितनी उसके मृत्यु पर हुई है। यानी देश के लिए मर मिटने के लिए वो बहुत खुश है। और आपके इस सेवक ने जीवन में मृत्यु के आलिंगन के गीत ही सुने। समर में तुर्यनाद और मारू राग का उसके जीवन पर रसास्वादन किया है और उसके अंग अंग में जूझने की मनोकामना बस गई है। अब उसे कुछ कहना व्यर्थ है और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमीर ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे हृदय पर आघात पहुंचाया। अब तुम जा सकते हो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे प्रस्थान का प्रबंध करूंगा। हमीर अपने विश्राम गृह में आ जाता है। अनग का निराधार आक्षेप लगाकर उसे ठीक नहीं किया था, किंतु इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अनग के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है और उसके मन में गहराइयों के सत्यासत्यों से वह परिचित हो गया है। और ये वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके मन में कोई कलुष नहीं है, यानी कोई कलंक नहीं है। अपनी वीरता का उसे तनिक भी दम्भ नहीं है और वह संगठन की भावना से परे व्यक्ति की महानता को ही मानता है वो और उसके लिए निमग्न रहता है। वह प्राण में उसका दावेदार है। पायलिया गीत गाती हुई रानी उसके कक्ष में आई। हमीर ने अपने गंभीर नयन उठाए। नेत्रायुं में रक्तिम हुए कपोल, उन्मुक्त मुख और उन पर उन्मुक्त यौवन का आकर्षण पाषाण प्रतिमा सी वह खड़ी हो गई। क्या बात है रानी,
हम्मीर पूछता है। कुछ नहीं, तुम उदास होकर के मेरी व्यथा को बढ़ा देती हो। क्यों नहीं तुम उत्फल परिजात की सदृश्य हास्य बिखेरती रहो और सर्वगा सुंदरी शिशोदिया कुल महिमा गरिमा तुम अपनी जो रोनी सूरत ने मुझे निरुत्साहित करती रहती हो, फिर चित्तौड़ की मुक्ति अनवेरे में जुगनू की तरह क्षणिक आभा दिखाएगी और लुप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारी वेदना में अपनी समस्त प्रेरणाओं को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुख पर मधुर मुस्कान और दृष्टि में नवजीवन का आह्वान चाहिए कि तुम हमेशा खुश रहा करो पगली, इस प्रकार से क्यों रहती हो। मेरा भी मन मतलब दुखता है। वो मतलब मन से चाहता था हमीर इसको। महारानी ने हम्मीर के चरण स्पर्श करके कहा, दासी को क्षमा कीजिए नाथ, आज मैं 16 श्रृंगार कर रही थी, समीप खड़ी थी विधवा दासी जमुना और सूना ललाट और सूनी मांग। पता नहीं मेरी भावना क्यों बदल गई है। दर्पण में अपना मुख देख रही थी और अपने ही अपरिसीम यौवनाभिमुख रूप पर मैं स्वयं मुग्ध थी और सम्मोहनमयी सी स्तब्ध खड़ी थी। यानी मैं आज काफ़ी खुश थी। अप्रत्याशित अपने ही रूप के विरूप होते देखा तो लगा कि श्रृंगार और सज्जा एक आवरण मात्र है, मूल सत्य जो है वो वेधव्य है। जमुना का जो भेष है, बस मैं अवाक हो गई। विस्मृति के गह्वर में सुषुप्त स्मृति की सजग हो उठी थी और एक काल्पनिक चरित्र कथा मेरे मानस पटल पर घूम गई कि मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी विधवा होकर के ऐसी थी। एक छोटी सी गुड़िया है, उसे खेलचंद आदमी मन के बहलाव आमोद प्रमोद के लिए उसका विवाह कर दिया जाता है और बेचारी गुड़िया सदा सदा के लिए पराई हो जाती है। फिर उसका जो गुहा वो मर जाता है और गुड़िया का जो ऐसो मन मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ सकता है। धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाती है और उसका विवाह फिर हो जाता है। हे नाथ, इससे गुड़िया का क्या अपराध है कि मेरी क्या गलती है, बचपन में शादी हो गई। रानी, अपने मन में सभी आकांक्षाओं को, जो इच्छाएं हैं उसको निकाल दो। मैं तुम्हें इतनी ही पवित्र मानता हूँ जितनी अग्नि और व्यर्थ में मन भुलाओं के द्वारा तुम अपने आप को दंड दे रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन आपके आलिंगन में, अब वो कहता है कि आपके आलिंगन में आबद्ध होते ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ, कि मैं जैसे ही आपकी भुजाओं में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ धोखा कर रही हूँ, पाप कर रही हूँ। चीची, ये बचपना है, ये सब निरर्थक विचार है। हम्मीर ने उसको अपनी बाहों में आविष्ठित करके कहा, तुम मंगल मुखी हो, तुम मंगल मुखी हो और तुम्हारा आगमन यहाँ के लिए शुभ होगा। अरे, आज मैं तुम्हारे लिए हिरण मार करके लाऊंगा और हिरण का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। यानी मतलब मैं शिकार पे जाऊंगा। आगे देखिए, रानी ने रोमांचित दृष्टि से हम्मीर को देखा। मुस्कुराओगी नहीं रानी, विधाता का सौंदर्य भंडार विराट है और उसका भंडार का वेश आता ही नहीं है। उसका भंडार का जो शेष है वो कभी आता नहीं है। फिर भी उस भंडार की जो अपूर्व सौंदर्य राशि थी, उस राशि से तुम्हारी रचना हुई है और तुम्हारे सामीप्य भाग में मेरे हृदय में ऐसे में ये अहर्निश तांडव होने लगता है। यानी अहर्निश मतलब दिन रात। और तुम्हारी ईषत मुस्कान मेरे लिए प्राण उत्सुक होने के लिए व्याकुल हो उठता हूँ और उसका स्वर बदल गया है। मैं मिथ्या ही भाषण नहीं करता, मैं सच सच जन्मों से तुम्हारी कामना करूंगा और तुम्हारे पावन मुखरितियों को अपने प्रेम का आदर्श मान करके जीवन का सार्थक करूंगा, यानी जीवन को सुधारूंगा। रानी एनिमेस का मतलब लगातार एक टकी लगा करके नैनों को साबिलास होकर के हम्मीर को देख रही थी कि निश्चित ही वह उसे दुर्भाव भावना से प्रेम करता है, दुर्वार भावना से, और उसकी कामना में एक तारुण्य की उत्तेजना की तीव्रता है। वह चित्रलिखित सी हम्मीर की आंकशाही होने लगी थी और उसका समस्त गात है वो चंचल हो उठा था। गात मतलब शरीर। हम्मीर ने स्नेहिल स्वर में कहा, रानी, अतीत की संपूर्ण रूप से स्मृति ही नवीन की आधारशिला है। अतीत और आक्रांत होकर के प्रकृति जनित सुखों की उपलब्धि न करना और अर्थहीन आत्मपीड़ा में जलना तनिक भी श्रेयस्कर नहीं है। केवल आत्मवचना है, केवल स्वयं से छल है, फिर वह आस्तिक है। हम किसी कर्त्य को ईश्वर के संकेत के द्वारा पूर्ण नहीं होना मानते हैं और हम कण कण और अणु अणु को उसी विधाता की शक्ति में स्वीकार करते हैं। जब मेरा और तुम्हारा गठबंधन ईश्वरीय इच्छा से हुआ है, तब हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी भगवान ने अपन दोनों को एक किया है।
रानी ने सजल नेत्रों से हम्मीर को देखा और उसकी मुखाकृति की उदासी कम हो गई और धीरे धीरे वह हम्मीर की बातों में खो गई है। इत्र के दीपक के समीप शलभ मंडरा रहा था। शलभ मतलब पतंगा। और पवन का एक मंत्र मंत्र झोंका दिए के लोक में विकलंबित करके रानी के मन में कंपित के उद्वेजन की सजगना कर रहा था। अप्रत्याशित शरतकालीन शुभ्र मेषों में शोदामिनी रूप से हंसी बिखरी और रानी ने उठ करके बाहर की ओर झांका। घोर तिमिर का भयंकर आवरण छाया हुआ था और उस तिमिर को और गंभीरता प्रदान कर रहा था और वह सन्नाटा था। रानी ने अपनी दासी को पुकारा और नतमस्तक दासी खड़ी हो गई और दीवान जी कब पधारे? मुझे पता नहीं रानी साहब, शीघ्र पता लगा कर बताओ। दासी चलेगी तवरा से पुनः लौटी और दीवान जी पधार रहे हैं, कि उसने कहा कि दीवान जी पधार रहे हैं। हीरक और नक्काशीदार हार, पाँव में नूपुर थे यानी घुंघरू और अधरों पर तांबुल की मनोहकारी अरुणिमा, अंजन से नैनों में अंजन का आकर्षण, बहाल यानी मस्तक पर चंद्रमा बिंदु और सीमांत रेख से सिंदूर। हम्मीर ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। ओहो ये रूप, यानी वो खूब खुश हो गया। रानी संकोच से सिरे उठी। उसने अपने ही युग्म कर कमलों से अपने ही मुख मधु को आच्छन्न कर लिया यानी ढक लिया और अपने अंतस के विपुल वेग को संयत करके हम्मीर के क्षीण स्वर में कहा कि बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्माद होता है, यानी बादल में जो चांद होता है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। रानी लाड़ और संकोच से अपने आप में सिमट करके दोलिए यानी पलंग के एक कोने में बैठ गई और नूपुर मंद मंद झनझन करके झंकृत हो रहे थे। हम्मीर मादक मुस्कान लेकर के उसकी ओर अग्रसर हुआ। घूंघट में रानी ने अपने पलकें उठाई और फिर बंद कर ली। हम्मीर ने मुस्कुरा करके कहा, रानी तुम्हें तांबुल नहीं खिलाऊगी, यानी हमें तांबुल नहीं खिलाऊगी। अब यह कह करके हम्मीर ने के समीप रखे रजत दिवट पर रखे दीपक और ज्वलित कर रहा था और सारी सैया है उसमें दुग्ध धवल प्रच्छन्न पट यानी चादर के आच्छादिता यानी सफ़ेद चादर बिछा हुई थी। रानी का मुख प्रज्वलित आभा का मुखर हो रहा था, यानी प्रज्वलित आभा से चमक रहा था। वो संकोच और लज्जा में तुम्हारा रूप निखर उठा है। सचमुच संकोच सौंदर्य को वृद्ध करता है और उसकी श्री का अलकार बन जाता है। चलो हमें तांबुल दो। रानी ने लंबू रजत थाल पर तांबुल रख करके हम्मीर को दिया। तांबुल को चबाकर हम्मीर बोला, रानी आज क्या बात है? आज तुम सरोवर में खिली हुई एक कमलिनी की सदृश्य लग रही हो, यानी कमल के फूल के समान। रानी ने पद्रस्त पीकदान हम्मीर के समीप रख दिया और उसने इत्रदान लेकर के हम्मीर के वस्त्रों को सुगंधित किया। हम्मीर ने उसे अपने सन्निकट खींचकर कहा, तुम आज सचमुच में उर्वशी बन गई हो। सच सच कहो रानी, क्या बात है? अब तो बताओ क्या बात है, आज तो बड़ी सजी धजी हो। रानी विमुग्ध होकर के स्नेह सी एक बिल्कुल धीरे धीरे बोलती है। वह अपने घूंघट पट को आहिस्ते से उठा रही थी, मानो घटा से आच्छन्न चंद्रमा बाहर निकल रहा हो और उसकी प्रभाव से जिस तरह संसार अलोकित होता है उसी तरह रानी ने अलोकित रूप से विकीर्ण अदृश्य रश्मियों से वह कक्ष जगमगा उठा था। आप जानते हैं वह बहुत पुरानी कथा है। धरित्री यानी धरती से कलुषित भाग पर एक अपेक्षित और अभागी राजकुमारी रहती थी। विधाता के प्रकोप से वह शेषों में अभिशप्त थी और उसका जीवन हर पल जलने लगा अंगारे की तरह। आश्चर्य की बात इस पर यह थी कि वह यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसका दोष क्या है। वह अन्य युवतियों के साथ में सम्मिलित होकर के आमोद प्रमोद में तन्मय रहती थी। उसका स्वाभाविक कायिक विकास हुआ था, यानी यौवनावस्था आई और उसका प्रेम एक अपरिचित साथवाय से हो गया था और वह सार्थवाय के लिए हर घड़ी बेचैन रहा करती थी। और हाट के पूर्व और एक लघु वीथिका थी और उसी वीथिका के पास में एक प्राचीन खंडेर था। वह खंडेर उसके अभिसार का स्थान था। अभिसार का मतलब अपने प्रेमी से मिलने की जगह है। उस अभिसार में वो जाते थे, खंडेर में। वह वियोगिनी सी उन्मुक्त और स्तब्ध होकर के उसके चंद घड़ी का वियोग वो सहती रहती थी और उन्हीं घड़ियों में उसका जो मुरझाया हुआ फूल की तरह है आकर्षक और रुग्ण सा पीताम्बर उसका चेहरा हो जाता था। लेकिन
जो ही वह अपने प्रेमी को देखती थी तो उसके अंग अंग में विद्युत सी चंचल चंचल स्फूर्ति नाच उठती थी और उसकी आंखों में आनंद की प्रदीप्ति हो जाया करती थी। और चित्त प्रसन्नता से चित्त जो है मन प्रसन्नता से अतिरेक गदगद हो उठता था। और वे दोनों हैं वो कुल आचरण करके महापाप किया है और साथ में उससे उस रहस्य को छिपा रखा है और उसने उसके मन में शेष स्नेह को भी समाप्त कर दिया है। अब बेचारी वह हतभागिनी उन्मादी हो गई थी और वह उस आघात को सहन नहीं कर सकी। विक्षुब्धता सी भटकने लग गई थी एक पागल की तरह। और एक दिन समस्त सृष्टि की घृणा अपेक्षा और दुत्कारों ने उसे आत्महत्या के लिए विवश कर दिया कि वो एक दिन मर जाती है। और उसने अपनी ही यह लीला समाप्त कर ली और सातवाहन ने सांत्वना की सांस ली। समाज ने गौरव से मस्तक ऊंचा किया और धर्म नृत्य के भेष में उल्लसित हो गया। लेकिन क्या वह दोषी थी? उसका अज्ञान अक्षम्य नहीं था, यानी उसके कोई पूरा ज्ञान नहीं था, उसको अक्षमा किया जा सकता था। हम्मीर ने कहा, मैं ये सार्थवान होता तो मैं उस प्रेमोन्मत्त युवती को अपने ही हृदय सिंहासन पर बिठाता। यदि राजकुल उसे राज्य नियम के विरुद्ध बनाते तो मैं उसके लिए राज्य सिंहासन और राजमुकुट को भी सहर्ष त्याग देता और अपनी पलकों में बैठा करके सुदूर किसी और ऐसे प्रदेश में चला जाता जहाँ वह और हम शांति से सुख से रह सकते। और वहाँ पर मैं उसकी और अपनी संतान को पाल पोस करके एक महान ओजस्वी और मेघावी योद्धा बनाता। रानी के मुख पर उज्ज्वल कामनीयता की दीप्ति हो उठी और उसकी दृष्टि में भक्ति जनित पावन योद्धा ने जन्म लिया। और वह हम्मीर के पार्श्व में शायित होकर के हल्के स्वर में बोली, चित्तौड़ की मुक्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम चिंता क्यों करती हो? बरबड़ी देवी माँ जो है उसके कथन अनुसार तुम्हारा आगमन शुभ है। और दीवान जी क्या है? अब दीवान जी आ जाता है। कुछ नहीं, मधुर स्मित थिरक उठी रानी के अधरों पर और स्मित यानी मतलब मुस्कान को देख कर कह रही थी कि कोई रहस्य है। मादक अंगड़ाई के साथ में रानी ने करवट बदली और उसका उत्तरीय कटी प्रदेश को स्पर्श करता हुआ एक छोर हो गया। क्या बात है रानी? बात तो कुछ नहीं है, हम्मीर ने गंभीर होकर के पूछा। नारी सुलभ स्वभाव में गोपनीयता का आदि नहीं है, क्योंकि मुझे अवश्य करती हो? क्यों मुझे इस प्रकार से अवश्य परेशान करती हो? रानी ने मृणाल में मर्दन उंगलियों को हम्मीर के अस्त व्यस्त कुंतलों यानी बालों में उलझाने लगी थी और उसने पुनः भेद भरी मंद स्मित के साथ देखा। तुम्हारा अंत जगत अत्यंत निर्मल है, वह पर पीड़न के से सर्वथा विरुद्ध है। फिर मुझे जिज्ञासा के गोपन को जानने की पीड़ा क्यों है? समाहीन अधीरता की पीड़ा दायक बन जाती है। स्त्री की रचना विचित्र तरह से हुई है। वह आनंद का शुभ स्वाद भी संकोच के कारण नहीं सुना सकती है, यानी आनंद का शुभ संवाद होता ना, वो भी संकोच के कारण नहीं सुना सकती है। सच मुझे ला जाती है, फिर कोई कहानी कह दो। हाँ हाँ ठीक है। चपलता से रानी बैठ गई थी, बोली, नवोदित वसंत थी और उसी की भांति अपरिचित वनकन्या ने किसी हठीले राजकुमार के प्रणय निस्पंदन से उसे प्रणय कर लिया, शादी कर ली और उस प्रकार राजकुमार के साथ में वह अपनी ससुराल चली गई और उसका संसार है वो मधुमेह हो गया। फिर ये मधुमेह तो हो गया पर अक्सर कट गई, इसलिए अपना मधुमेह निराशा में बदल गया। रानी का आह्लादपूर्ण जो मुख है वो लाल आभा से आभासित हो उठा, नेत्र नत हो गए झुक गए और उसने अपने मुख पर घूंघट डाल करके इतना ही कहा, यह कहानी ना थी, यह कहानी है कि ये जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई वो कहानी है, पर अपन नहीं सुन सके अक्षर कटे होने के कारण। संगीत भ्रंग झंकृत होकर के शाश्वत मुख की सर्जना करता है। और ठीक उसी प्रकार से हम्मीर ने अत्यंत सुकुमारता से कहा, कौन तुम्हें अमंगल सूचक कहता है? तुम महादेवी की तरह पवित्र और शुभ हो, मेवाड़ की राजमाता हो, सिसोदिया कुल की ललना हो, यानी रानी हो। प्रातःकाल जब सूर्योदय का प्रथम दर्शन के पश्चात हम्मीर पुनः शयन कक्ष में गए, तब धवल उज्ज्वल प्रच्छन्न पर चादर पर रानी सोई हुई थी और निंद्रा में रसिक तन्वी अंगलता और भीने वस्त्रों में बड़ी मनोहकारी लग रही थी। अविकसित पलक प्रसून्न अपनी प्रभाश्री बिखेर रहा था और स्वाभाविक दृष्टि में सुखमय प्राणी की वह मुस्कुरा रही थी। हम्मीर ने दासी को पुकारा। दासी ने आकर के कहा, बड़ो हुक्म कि जो भी आपका आदेश है वो कहिए। हम्मीर ने कहा, रानी सा जब जागे तब हमारा उन्हें प्रणाम कह देना। दासी ने उन्हें अर्थभरी दृष्टि से देखा और वह इस भ्रांत प्रणाम पर रहस्य नहीं जान सकी।
फिर मरणांत ग्रह में पहुंचते ही आगे क्या हुआ, मरणांत ग्रह में पहुंचते ही उसने मोजीराम से यह शुभ संवाद सुनाया। मोजीराम के अधरों पर सदा की तरह वही रहस्यमय भरी मुस्कान धावित हो गई और उसने अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठा करके बोला, विजय श्री स्वयं हमारे पास आ रही है। शुभ लक्षण है। हाँ मोजीराम, शुभ लक्षण है, लेकिन मैं जब तक मालदेव से अपने पूर्वजों का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा मतलब हमीरा वो मोजीराम को बोलता है। प्रतिशोध की दीवान जी, ये देखिए ना, नया सूर्य है। आप समझते हैं कि क्या हम सदा यही पावन मालाओं पर पड़े रहेंगे? हम यहीं सदाई इस पर्वत मालाओं पर पड़े रहेंगे। अब मैं एक बार फिर से असहयोग आंदोलन समाप्त करता हूँ। क्यों? एक नई चाल चलने के लिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अब देखो नई चाल क्या चलते हैं। मैं इस आंदोलन को और बल दूंगा। घर घर में शंखनाद फूंकूंगा कि अपने राणा दो पर सहयोग न दो, यानी अपने प्राण दे दो लेकिन उसको सहयोग न दो, लेकिन उससे शत्रु का सावधान हो जाएगा। वह सुख से प्रमादित नहीं होगा और उससे हमारी नीति असफल सिद्ध हो सकती है। हमीर ने अपनी पैनी दृष्टि मोजीराम पर डाली और विहंस करके बोला, नहीं कामदार, मैं एक बार से उत्पात मचाना चाहता हूँ, कि एक बार लड़ाई करना चाहता हूँ, असहयोग और वह भी अनग सिंह के द्वारा। मैं चाहूँगा कि एक बार जैसा हरि सिंह और अन्य चौहान बौखला उठे तब आप उसके पास जाएं और उसे अक्षमा याचना करके उसे धनराशि भेंट करें और वह भी प्रार्थना करें कि हमीर को अपने दुष्ट कृत्य पर पश्चाताप है और वह यानी बुरा कार्य क्या है उस पर पश्चाताप है और वह आ रही है। जीवन ने सब वस्तुओं को हमीर के चरणों के अर्पण करते हुए कहा, पिताजी ने आपको अपनी यह पहली सौगात भेजी है। यह सिर देशद्रोही महीप सिंह का है और यह गुप्त रूप से उस बात का प्रचार कर रहा था कि हमीर का सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं है, वह सामंत है और उसकी एक विधवा से विवाह करके सूर्यवंशी जो हैं उनकी मान मर्यादा को भंग कर दिया है और वह इस नरस्य में निरंकुश रहा था। पिताजी ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। पिताजी को कई सख्त चोटें भी आई, लेकिन महीप उसके वार से बच नहीं सका। रक्त स्नात का सिर सौगात लिए वस्तु है। इस तरह हमीर के समक्ष पड़ा था और मोजीराम ने तीर्थंकर की अभ्यर्थना की। स्वयं हमीर चंद अक्षण निश्चल बैठ गया, फिर बोला, उसे कहना दीवान जी ने उसे रक्तचाप के लिए मना किया है। नहीं, ऐसा मत कहना, उसे हमारी ओर से धन्यवाद कहना, उसे कहना कि मैं उसके कार्य से बड़ा प्रसन्न हूँ। और जीवन चला गया। मोजीराम ने कहा, राक्षसी वृत्ति मानवीय के लिए घातक सिद्ध होती है। आप अनग सिंह को अधिकार में क्यों नहीं रखते? मुझे इस बात का डर है कि कहीं वह विद्रोही नहीं बन जाए। यह संभव नहीं है। संभव असंभव पर मत जाइए। मनुष्य की मनोवृत्ति को देखिए। आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राणी के पद से विमुख कर देते हैं और फिर व्यर्थ की हिंसा और विवेकशीलों का काम नहीं है। तुम चिंता न करो, हमीर इतना भोला नहीं है। यह हर समस्या का समाधान भी जानता है। हमारे पास योद्धाओं का अभाव नहीं है। यदि अनग सिंह कहीं भी एक कदम गलत उठाया तो मैं पवन सिंह से द्वंद्व करवा दूंगा और पवन सिंह अनग सिंह को समाप्त किए बिना नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट है वो अपन कल वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।